चौधरी लाल सिंह बीजेपी थमां नहीं होए दे बख। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना उनका बयान। पुल नहीं होने करी जान जोखम विच पाइए, बच्चे स्कूल जाने की मजबूर। लोकें दी मंजाकोट नाले उपर पुल बनाने की मांग। ते आरसपुरा सैक्टर बन्ने पारा थमां होई दी फायरिंग मूजब अपाइज होने आले गी कई बरें थमां एक्स ग्रेशिया दा इंतजार। चौधरी लाल सिंह हुंदे आसेआ डोगरा स्वाभिमान संगठन खड़ेरने बाद उनके बीजेपी थमां बखरे होने की खबरें के मद्देनज़र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना होरें आख्या है जे लाल सिंह बीजेपी शा बख नहीं होए दे। न्यूज़ 18 कन्नै गलबात करते हुए रविंद्र रैना होरें आख्या जे डोगरा स्वाभिमान संगठन बखरे इशू की लेइए खड़ेरिया गया है। नहीं देखो, लाल सिंह और बीजेपी के बड़े लीडर हैं और अस उनकी बड़ी इज्जत करने और वो एक कठुआ के मामले CBI इंक्वायरी लई जिहदे रसाना मामले का मसला बनया हा, जिहदे वो बच्ची निक्की उहदा कतल कर दिता गया हा, उहदे वास्ते वो हक मंगा देना और उन्हें एक इत्थे एक स्वाभिमान डोगरा संगठन बनाया है, नॉन पोलिटिकल एक फ्रंट बनाया उन्हें और नॉन पोलिटिकल NGOs टाइप के चलदियां होंदियां समाज उहदा कोई उतना नहीं है, वो कोई अलग पार्टी नहीं उन्हें बनाई है। बीजेपी से ना MLA और बीजेपी च गए ना मी नहीं लगता कोई लाल सिंह और कोई अलग पार्टी बनाने नहीं बनानी है। वो डोगरे की एकता की गल करते हैं और डोगरे तोड़ने की कोशिश थोड़ी करते हैं। उनका उन्हें क्या किया मैं दिखा नहीं है विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन लाल सिंह और बीजेपी के एक साढ़े बड़े लीडर हैं और अस उनकी बड़ी रिस्पैक्ट करते हैं। सुचेतगढ़ के रोशन लाल साल 2014 बन्ने पारा थमां होई दी फायरिंग मूजब अपनी एक लत गवाई बैठे। फायरिंग मूजब जख्मी होने वाले आस्ते 5,000 थमां 50,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया दिते जाने की घोषणा के बावजूद रोशन लाल गी एक्स ग्रेशिया हासिल करने गिते के पापड़ बेलने पवर देन ये वो जान देन जां उनका परमात्मा। इलाज कराने उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पिया, जमी ढेरी बंदे रखनी पई। बच्चों की पढ़ाई ते घर चलाने लई पैसे की लोड़ ने रोशन लाल होरें गी निराश करी ओढ़िया है। ग्रां के सरपंच सरदार जसवंत सिंह होरें भी रोशन लाल उनकी सहायता लई उनके कन्ने मिनिस्टरें ते विधायकें के गिरद बड़े चक्कर लाए, पर किसी ने उनकी बात नहीं पूछी। 25 दिन बख्शी नगर रहा, 35 दिन अरदास सिंह हॉस्पिटल अमृतसर प्राइवेट रहा। उसके बाद मैं घर आया तो गौरमेंट ने सानू 43,000 रुपये दिता टोल दी और मेरा खर्चा 5 लाख के कोल आया। इस वे घर की कंडीशन बहुत माड़ी हो गई, कच्चे कोठे ने फायरिंग होंगी, नस के किसी के घर जाने, बारिश होंगी तो भी किसी के घर सोने। तो उस तो अलावा गौरमेंट ने सानू कोई मदद नहीं की। मैं आखना कोई पब्लिक च कोई मदद करे, मैं तो उन्होंने भी अपना भगवान समझागा। अगर किसी की वजह मेरा परिवार कायम हो जाए, सही हो जाए। पापा नूं लगन दे बाद घर के हालात बड़े ज़्यादा माड़े हो गए हैं और पापा पहले मजदूरी करते ही, हुण वो भी नहीं कर सकते और इस टाइम जी जमीन है ही वो भी गिरवी रख दी हुई है और इस टाइम घर का कोई सर्कल नहीं चलता पाया। पढ़ाई भी सैकेंड ईयर च ही करने पाया, लेकिन अगर एडमिशन नहीं ले सकते। अभी भी चाहते हैं कि जरूरतमंद इंसान को बेनीफिट मिलना चाहिए। हाँ जी, पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ नहीं सकते। वजह की मजबूरी है, घर का हालात बड़े माड़े ने, खाने को भी प्रॉब्लम है, पढ़ना दूर की गल है। सरकार कोई सीरियस नहीं, हूँ अफसर ने बेचारे SDM साहब ने कैजुअलिटी होंगी आप आ जाते हैं, तहसीलदार साहब भी मदद करते हैं, लेकिन गौरमेंट ने चाहिए रूल बनना कि जो बंदा यह 80% का कैजुअलिटी हो गया बेचारा, यह बंदे घट्टो घट्ट 10,000 महीने की पेंशन देनी चाहिए ना, जो अपना परिवार पाल सके। तो बच्चे तो बेचारे स्कूल छड़ गए, कल की करेंगे बेरोजगार बच्चे बगैर पढ़ाई। होना चाहिए ना इन्होंने वास्ते कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए, कोई बच्चे किसी सर्विस दे सकन, किसी बच्ची दे सकन जरा कि घर का खर्च चल सके। हूँ किसी के हथा कितना चिर देखने बेचारे। रजौरी जिले के मंजाकोट नाले उपर पुल नहीं होने करी स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी जान जोखम विच पाइए नाला टप्पिए स्कूल आउंदे जांदे न। कदे कदे उनके बस्ते नाले च डिग्गी पाने करी किताबां गिलियां हो जांदियां ते उन्हें गी घर परतौना पौंदा है। मंजाकोट के लोकें प्रशासन अगे अपील की है जे वो नाले उपर पुल बनाइए लोकें खास करिए स्कूली बच्चें की आओ जाई च होर दी मुश्किल की हल करे। हैरानगी वाली गल यह है जो बीजेपी PDP की साबका सरकार ने लोगों की पेश आने वाली कठिनाई के नबेड़े वास्ते किश नहीं किया।
पुल कोई नहीं सा रुड़ने का खतरा है। आपको क्या है जाने तक दरिया भी है, बारिश करनी है अस रुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा है पुल चाहिए तो पानी बरसात आनी है जी, इसने वजह तो पानी बहुत ज़्यादा होना है। अस रुड़ना खतरा अस स्कूल नहीं जा सकने, इत्थे ही रहने अस त्रै दिन स्कूल नहीं जाई सकने। बड़ा होना नाला दरिया बड़ा चढ़ना। ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਗੀਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾएं ਤੇ ਮਹਿਲਾएं ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਏ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਤੇ ਮਾਈਨॉरिटी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ। बैंक 50,000 पर भी गरंटर साढ़े को लैंदा ते ये बड़ी एक मुश्किल जी गल हो जाती जिस दे कन्नै साढ़े लोग तरक्की नहीं करी सकते। अस चाहते हैं कि इयां आइंदा दोबारा भी प्रोग्राम होन ताकि इत्थों दे लोग तरक्की दे एक रस्ते पर चली सकन और तरक्की होए और लोगों में एक खुशहाली पैदा हो जाए। ये अनुसूचित जाति जनजातियां दे जेड़े छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर ना ताकि वो हिस्सा ले सकन और उनकी जी प्रोक्योरमेंट जी उनकी मार्केटिंग च प्रॉब्लम है ताकि उनकी जी मार्केटिंग है वो गौरमेंट एजेंसियों उनकी मार्केटिंग की हिस्सेदारी हो सके। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ सांबा ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸੇ ਦੇ ਕਰਸਾਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਮੁਜਬ ਉਹ ਆਰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ उन्हें की इस मुश्किल थमां छुटकारा दिवाने वास्ते बिजली महकमे ने आनंदपुर रिसीविंग स्टेशन 10 मैगावाट का ट्रांसफार्मर लाया। इस करी लोगों की उम्मीद है जे हूँ बिजली कटौती की समस्या था उन्हें की रिलीफ हो। इस मौके पर विजयपुर असैम्बली हल्के थमां विधायक चंद्र प्रकाश गंगा होरें आख्या जे लोगों की बिजली कटौती मूजब बड़ी मुश्किल हो रही ही। ये जो ट्रांसफार्मर आनंदपुर के विच लाया है ये लगभग 80 पिंडे पर इसका असर पाना है। 26 जोड़े डायरैक्ट और इनडायरैक्ट कहूँगे जो लोड इनका ट्रांसफर होंदा हा उहदा कन्नै बहुत ज़्यादा किसान जोड़े परेशान है। अज ट्रांसफार्मर लवाया तो भी बहुत खुशी है और अज किसानों के चेहरे जोड़े खिली हैं। कालाकोट रजौरी के गवर्नमेंट मिडल स्कूल की बिल्डिंग 10 बरे पहले बरखें कन्नै डैमेज हुई ही। 10 बरे थमां कुसै सरकार या शिक्षा विभाग के अधिकारी ने इसकी हालत सुधारने लिए कुछ भी नहीं किया। इस स्कूल इसलिए 43 विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। एक क्लासरूम सारी क्लासें के विद्यार्थियों की बहालना बड़ी खेचल वाला काम है। बच्चों की पढ़ाई इन्हें हालात कियां हुंदी होग इसका अंदाज़ा लाना मुश्किल नहीं। बच्चों के माता पिता स्कूल की बिल्डिंग की हालत सुधारने की मंग करी थकी गए। तवाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग अफसर गुलजार हुसैन होरें न्यूज़ 18 कन्नै गलबात करते हुए आख्या जे सर्व शिक्षा अभियान तहत फंड घट होने करी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लो रेट उपर बिल्डिंग बनाने का काम करने की तैयार नहीं है। स्कूल की ये बिल्डिंग है कि सर स्कूल बड़ा ख़राब है सर, ये पूरा टूट गया सर अंदर, मतलब बिल्कुल इसकी कोई कंडीशन नहीं रही सर। इसी बनाया जाए नहीं तो सर यदि कोई बिल्कुल पट्टिया साइड उपर करते सर कोई बच्चे बुच्चे भी आते स्कूल दे और बड़े लोग जाते पे रस्ते कि ऐसा नहीं कि कोई स्कूल के उपर कोई फटा फुटा गिरे टीन का और बच्चे ने उसे चोट आ दे। स्कूल की बिल्डिंग जी हालत जी बड़ी बुरी कंडीशन है और इसी बनाया जाए जहाँ से इसी एक काम किया जाए कि पट्टिया कुछ साइड पर रखा जाए और बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे की कोई चोट लगने की भी खतरा हो सकता है कि कुछ हवा के चलने कारण। गवर्नर साहब और आए मत देखो मारो कुछ ना कुछ इस इलाका को जो बैकवर्ड एरिया है ये उपला एरिया है जरा इनको मत देखो कुछ ना कुछ बना क्यों। जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें पैसा दिया है एसएसए में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो पैसा 2010-11 में दिया था आज भी वही है, रेट रिवाइज नहीं हुए और बहुत सारी मटेरियल जो है उसकी कीमत जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी है। और ये डिफंक्ट होने का मसला यही है कि कोई आदमी कंस्ट्रक्शन में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं।